हम जो झोपड़ी तोड़ा गया है फिर से, उस झोपड़ी तोड़ने की वजह से आप तमाम लोग जो कष्ट और तकलीफ़ झेल रहे हैं, हम आपके उस तकलीफ़ में आपके साथ अपनी एकजुटता पेश करते हैं। हम अपनी संवेदना पेश करते हैं कि आप इस ठंड के मौसम में अपने बच्चे और परिवार के साथ में अब कहाँ जाएंगे। हम उस दुख से, उस पीड़ा से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले उस कार्रवाई के लिए प्रशासन और इन बुलडोजरों की हम पुरजोर निंदा करते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जहां जनता सर्वोपरि है, जहां आम नागरिक सबसे ऊंचा है, उस देश के अंदर में गरीबों पर ऐसा अत्याचार, यह संविधान विरोधी है, यह देश विरोधी है, जिसे इस देश का जो भी सजग नागरिक होगा, जो भी प्रतिबद्ध नागरिक होगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसलिए यह चेतावनी देने के लिए हम यहाँ नगर निगम प्रशासन के समक्ष पहुँचे हैं कि जैसा कि साथी जितेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा है। हम लाल झंडे के लोग, यह लाल झंडा गरीबों के खून से बना हुआ झंडा है और सबसे ऊपर मजदूरों, मेहनत कशों का हित को रखता है। हम सत्ता को समर्थन दिए, सरकार को समर्थन दिए, क्योंकि देश के संविधान का सवाल था, देश के हित का सवाल था। उन हितों को लेकर के हमने समर्थन दिया है। लेकिन जब हमारे जनता पर फिर से चोट पड़ेगी, गरीबों और मजदूरों पर चोट पड़ेगा, तो हम उस सत्ता के मोह को जरा सा भी अपने कदमों के आगे में, अपने सोच के आगे में नहीं आने देंगे। हम सत्ता से अपने आप को बाहर भी कर सकते हैं, अपने आप को समर्थन हम वापस भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार को यह काम करना पड़ेगा कि उनको साथ जनता के ऊपर में जो जवाबदेही है, जो शपथ उन्होंने खाया है कि कैसे सरकार को जनता के लिए काम करना है, कैसे न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करना है, कैसे सुशासन के लिए काम करना है, ऐसे सरकार का अगर शपथ खाए हैं तो उनको इसको निभाना पड़ेगा। उनके तमाम जो अफसर हैं उनके नीचे में, तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके नीचे में, उनको उनके इस काम को करना और करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करने से चूकेगी नहीं, सड़कों पर उतरने से चूकेगी नहीं। जरूरत पड़ेगी तो अपने ही सरकार के खिलाफ में हम बंद करने का काम, रास्ता रोकने का काम, हर कार्रवाई को करेंगे जिससे जनता की आवाज को उठाया जा सके, जनता के दर्द को उठाया जा सके। हम इन तमाम कार्रवाइयों को करने का काम करेंगे। इसलिए हम नगर निगम प्रशासन से हम आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं और हम मांग करते हैं कि अविलंब जो झोपड़ी उजारे गए हैं, उन झोपड़ी वासियों को आप पुनर्वास की व्यवस्था करो, उनके साथ में न्याय करो। और आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब इसी तरह मेट्रो जल रहा था तो वहाँ राजेश ठाकुर की शहादत हुई, हम ही लोगों ने लड़े, कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ा और 5 लाख रुपया मुआवजा देने और दिलवाने का काम किया। और फिर तत्कालिक तौर पर इन लोग को बसाया गया था रेनबो फील्ड में। ये क्यों उजारा गया? यह देखिए, ये पूरा का पूरा वार्ता का यह पत्र है, किस तरह से कलेक्टर ने कमेटी बनाई कि इन लोग का पुनर्वास करवाया जाएगा। 3-3 अंचलों के अंचलाधिकारी की कमेटी बना करके जहां सरकारी जमीन होगी वहां बसाने की बात कही गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बिना बसाए हुए इस झोपड़ी को फिर से क्यों उजारा गया? यह जाहिर करता है कि ये जो प्रशासन है, इनके अंदर में कोई भी जनता का दर्द नहीं है, जनता का दुख नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। बस चंद लोगों के लिए, पटना शहर को जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए ये चिंता करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं। तो हम कह देना चाहते हैं कि ये सरकार भले पूंजीपतियों की हो सकती है, मोदी जी भले पूंजीपतियों के हो सकते हैं, देश की सरकार पूंजीपतियों की हो सकती है, लेकिन ये देश पूंजीपतियों का नहीं है। अधिकांश जनता यहाँ, 90% जनता यहाँ मेहनत कश है, मजदूर है, गरीब है। 90% जनता जब एक हो जाएगी तो ऐसे 10% लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हम यह चेतावनी देने के लिए उतरे हैं। लाल झंडा उन 90% लोगों के नेतृत्व करती है, लाल झंडा उन 90% लोगों का संघर्ष करता है जिन्होंने इस देश को बनाया है, जिन्होंने इस देश के अंदर फसल उपजाया, जिन्होंने इस देश के अंदर में कपड़े से लेकर रोड, सड़क, महल बनाए, उन तमाम मजदूरों का नेतृत्व करता है। इसलिए 90% की आबादी से डरो सरकार, इसलिए 90% की आबादी से डरो प्रशासन। हम यह बात कहने के लिए आए हैं और इन्हीं शब्दों के साथ में हम इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी इनकी लड़ाई को लड़ेगी। जरूरत है
है कि हम तमाम जो गरीब लोग हैं, हम तमाम जो मजदूर लोग हैं, हम तमाम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, अपनी एकजुटता को बनाएं। अगर हम अपनी एकजुटता नहीं बनाएंगे तो आज गरीबों के झोपड़ी को उजाड़ा गया है, कल नगर निगम के कर्मचारियों को बेदखल किया जाएगा, नगर निगम के कर्मचारियों को काम से भगाया जाएगा, ठेका पर बहाली होगी और उनका वेतन को कम से कम किया जाएगा। ये तमाम लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हों, चाहे सफाई करने वाले कर्मचारी हों, चाहे कॉलेज के अंदर में कर्मचारी हों, चाहे अस्पताल के अंदर में कर्मचारी हों। इन तमाम कर्मचारियों की एकता बना करके कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ती है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि ऐ आम नागरिकों, ऐ मजदूर भाइयों, ऐ तमाम साथियों, ऐ बुद्धिजीवी साथियों, ऐ शहर के निवासियों, सब एकता बनाइए और गरीबों के साथ में या किसी के साथ में भी अन्याय नहीं हो, ऐसी दुनिया बनाने के लिए आगे बढ़िए, ऐसा समाज आगे बनाने के लिए बढ़िए। हम यह आपसे निवेदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आप सबको क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।